अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद भाई। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सुहेब चौधरी इन ट्रबल, लीव पाकिस्तान और लीव यूट्यूब चैनल, ज़रूरत वर्सेस सुहेब चौधरी। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। मुझे सिर्फ 2 रास्ते नजर आ रहे हैं या सिर्फ 2 रास्ते बताए गए हैं, या तो आप अपना चैनल डिलीट कर दो या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। तो मेरे चैनल को बकायदा तौर पे जो है उसकी रीच को कम किया गया। बकायदा तौर पे फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि चाइना से हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है। बहुत से ऐसे चैनल हैं पाकिस्तान के जिन्हें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू रीच, उसकी व्यूअरशिप, उसकी रिकमेंडेशन को रोक दिया गया है। अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के जाता हूं, किसी भी कंट्री में जाता हूं, तो मैं आपको इस चीज का यकीन दिलवाता हूं कि मेरे पास ऐसी चीजें, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। मैं अभी उस लेवल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं। उन लोगों की, उन खासतौर पर यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं जो यूट्यूब पे वीडियो ये क्रिएट करते हैं कि हमें इंडिया के साथ पीस करना है, जो यूट्यूब पे ये कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की मिनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब वही यूट्यूबर्स को अदारा बुलाता है तो उस अदारे में वो जाके कहते हैं या जाके कहती हैं, बकायदा तौर पे मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो जाके कहती हैं कि हमें तो बड़ी मेल्स आती हैं इंडिया के मुसलमानों की, और वो ये कहते हैं कि मोदी हम पे बहुत जुल्म कर रहा है, ये तो हम पैसों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। सेम यही अल्फाज, और फिर ऐसे अल्फाज भी बोले जाते हैं कि भाई मैं किसी का नाम लेके कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन ये चीजें बकायदा रिकॉर्डिंग के साथ चलाऊंगा। ऐसी चीजें भी कही जाती हैं किसी यूट्यूबर या किसी एनालिस्ट का नाम लेके कि वो तो मोदी का इतना बड़ा चमचा है कि मोदी अगर पखाना मतलब पोटी भी कर दे तो वो कहेगा ये देखो जी मोदी जी ने पोटी कर दी तो देखना ये दरख्त बनेगा, दरख्त से इतना ज्यादा फल आएगा, फल से इंडिया की इकॉनमी बेहतर होगी। ये चीजें, ये बातें वो यूट्यूबर्स, वो जाहिल यूट्यूबर्स जाके वहां पे करते हैं तो दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि बकायदा तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गाली। अब मैं ये नहीं, अब इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बनाई जाएगी कि वो देखो जी इसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से इतनी मोहब्बत है। नहीं, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देगा, चाहे वो जैसे भी हैं, तो हमें तकलीफ होगी, वो पाकिस्तान को गाली होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से उनके प्राइम मिनिस्टर को या उनके कंट्री को या कुछ ऐसा करेंगे तो वो समझ लें उनके लिए बड़ा तकलीफ की बात होगी। और खास तौर पे वो लोग जो वीडियो पे, जो रिकॉर्डिंग पे ये कहते हैं कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बहुत पसंद हैं, और वही लोग जाके वहां पे मोदी को गालियां देते नजर आते हैं। देखने वालों को या किसी को भी लगे कि ये मेरी मर्जी का काम नहीं, ये मेरी मर्जी की बात नहीं, तो उस बात को उठा के इतना हाईलाइट किया जाता है कि ऐसा लगे खुद अभी ये ट्रेन आ रही है और मैं, ये एक ऐसी प्लेस है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब गोलाबारी हो रही थी तो इंडिया की तरफ से जो पहला गोला आया था वो इस रेलवे स्टेशन पे आया था। पाकिस्तान में दरव राठे को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है कि यार यूट्यूबर हो तो दरव राठे जैसा, देखो उसने अपनी गवर्नमेंट को कैसे ललकार दिया, देखो उसने मोदी गवर्नमेंट को कैसे हिला के रख दिया, देखो वो कैसे एक्सपोज करता है अपनी गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को किसी में होने वाली गलत चीजों को कैसे एक्सपोज करता है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मेरी तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूं कि आज सुहेब चौधरी इस पोजीशन पे मौजूद है, इस कंडीशन में मौजूद है कि मुझे सिर्फ 2 रास्ते नजर आ रहे हैं या सिर्फ 2 रास्ते बताए गए हैं, या तो आप अपना चैनल डिलीट कर दो या फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ। तो फिर पहले भी बहुत से लोग मुझे कहते थे, बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे, खास तौर पे दुबई से, UAE से और कनाडा से बहुत सी ऑफर सी, और देखने वाले इस चीज को जानते हैं। मैं पहले भी पाकिस्तान छोड़ के जा सकता था, लेकिन आज क्या वजह बनी कि ये मैं प्रॉपर वीडियो बना रहा हूं और इस इशू को सीरियस ले रहा हूं कि मुझे पाकिस्तान रहना चाहिए या पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए। इसके ऊपर मैं डिटेल से इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन अपने देखने वालों को मैं ये बताना चाहता हूं कि सुहेब चौधरी है कौन, यूट्यूब पे सुहेब चौधरी के आने का मकसद क्या था। वैसे तो बहुत से रेगुलर जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं और इससे पहले सोशल साइंसेस की डिग्री कर चुका हूं पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं इंडिया पाकिस्तान या इंटरनेशनल अफेयर्स या सोशल इश्यूज पे बात करना क्यों स्टार्ट की? मैं तकरीबन 2 साल पहले पाकिस्तान के लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर चुका हूं, लेकिन फिर अचानक मैंने ये देखा कि बहुत से लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान के नाम पे व्यूज ले रहे हैं यूट्यूब पे। लोगों को व्यूअर्स को बहुत ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो चीजें जो रियलिटी में नहीं है वो दिखाई जा रही हैं और जो रियलिटी है उसे छुपाया जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना ऑडियंस को ओरिजिनल
क्यों ना ऑडियंस को जो ग्राउंड रियलिटी है वो दिखाई जाए। और मैंने फिर इस प्लेटफॉर्म का, इस चैनल का आगाज किया, इस चैनल को स्टार्ट किया। और मैं वो वाहिद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर हूँ जो पाकिस्तान यानी लाहौर से उठ के सिंध में गया और वहाँ पे जाके मिनॉरिटीज, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, उनके इश्यूज को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गया, उनके वहाँ पे बच्चों को स्कूलिंग के लिए मैंने बहुत सी कोशिश की, वहाँ पे जो वुमेन थी उनको मैंने बहुत सपोर्ट किया, वहाँ पे एम्पावर किया, वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनके इश्यूज को सुना और ख़ास तौर पे जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज थे उनको हाईलाइट किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि काइंडली इनको सुना जाए। और फिर मेरे पे टैग लगा दिया गया कि ये देखो, ये हिंदुओं से फंडिंग लेता है, ये इंडिया से फंडिंग लेता है, इसलिए सिर्फ हिंदुओं को ही सपोर्ट करता है। लेकिन फिर जब जड़ावाला का वाकया पेश आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ उनके घरों को जला दिया गया, तो ये वही सुहेब चौधरी है जो अपनी टीम के साथ तपती धूप में जड़ावाला जा पहुंचा, अपने क्रिश्चियन भाइयों के सपोर्ट में जा पहुंचा। तो फिर तब उस टाइम पे जब मैंने उनकी हेल्प की, उनकी आवाज यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचाई, उनकी आवाज पाकिस्तान के पार्लियामेंट तक पहुंचाई, तो ये कह दिया गया ये यहूदियों के एजेंट है, ये तो एक क्रिश्चियंस का एजेंट है, ये उनसे फंडिंग लेता है और क्रिश्चियंस के लिए काम करता है। फिर ये वही सुहेब चौधरी है जब कश्मीर में बहुत से ऐसे इश्यूज चल रहे थे, कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, पाकिस्तान साइड के कश्मीर के लोग जिन्हें हम हमेशा ये कहते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हमारे पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये बताया जाता है कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीरियों से हमें बहुत प्यार है। उन्हीं कश्मीरियों को जब प्रोटेस्ट करता देखा तो उनके पास गया, उनकी आवाज़ सुनी, उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की और फिर वहां पे बाकायदा तौर पे जो डिजर्विंग लोग थे उन्हें राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और ये सब चीज़ें मैं गिनवाने का मकसद क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर तब ये टैग लगा दिया गया कि हाँ, पहले हिंदू का, फिर क्रिश्चियन का, फिर जब कश्मीर में जाके मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ तो जब कुछ नजर नहीं आया तो फिर ये कह दिया गया कि कश्मीर में इसलिए जाता है कि वहां पे इंडिया एक सेंसिटिव एरिया है, तो इसलिए वहां पे इंडिया की फंडिंग की वजह से ये सारी वीडियोस करता है। बहुत अफसोस हुआ, वो भी चीज मैंने छोड़ी। फिर मैं उठा कराची में जाके, जब मारी माता मंदिर का जो इशू हुआ, डिमोलिश किया गया, वहां पे जाके बाकायदा तौर पे हिंदू कम्युनिटी के साथ प्रोटेस्ट किया। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से भी सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, खास तौर पे मिनॉरिटीज के बहुत से मैसेजेस आए, लेकिन बहुत दुख हुआ। तब बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कोई मैं मतलब ये कन्फ्लिक्ट या कोई इस तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन बहुत से यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर कहते थे या कहते हैं, वो घर में बैठे रहे। मैं कराची में तपती धूप में सड़कों पे जलील होता रहा और उनकी राइट के लिए आवाज उठाता रहा। कभी मैं किसी पॉलिटिशियन के साथ लड़ता नजर आ रहा था, कभी मैं किसी के साथ लड़ता नजर आ रहा था, कभी मैं माफिया के साथ लड़ता नजर आ रहा था, लेकिन तब तक मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने यही सोचा था, ऐसी कंडीशन में बिलीव मी, बहुत से लोग ये जानते हैं, जो खास तौर पे मैंने यूएई का विजिट किया, वहां से जो लोग देख रहे हैं मुझे जानते हैं कि कितने लोगों ने ऑफर की कि आप यूएई में आए, यहाँ पे बिजनेस भी सेट करते हैं, आपके नाम का हम एक प्रॉपर कंपनी लॉन्च करते हैं, और भी बहुत सी ऑफर की गई। लेकिन मैंने ये बोला कि मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउड पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको बेहतर करने के लिए आवाज उठानी है। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस पोजीशन पे आऊंगा कि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन अब आज क्या वजह बनी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। हम जब काम करते हैं, जब आवाज उठाते हैं, जब पब्लिक की ओपिनियन लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, जो पूरी दुनिया में चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं दिखाया जाता, उस इशू के ऊपर जब बात करते हैं तो हमें यह कह दिया जाता है कि आप सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हो। मेरी ये गलती है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा हूं जहां पे पॉजिटिव चीजों को नहीं देखा जाता, पॉजिटिव चीजों पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन कोई अगर उन्हें लगे, देखने वालों को या किसी को भी लगे कि ये मेरी मर्जी का काम नहीं, ये मेरी मर्जी की बात नहीं, तो उस बात को उठा के इतना हाईलाइट किया जाता है कि ऐसा लगे खुद अभी ये ट्रेन आ रही है और मैं देखने वालों को सॉरी कहना चाहूँगा, मतलब। और ख़ास तौर पे मैं इस टाइम जिस जगह पे मौजूद हूँ, इस जगह की भी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। 1965 की वार में ये एक ऐसी प्लेस है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब गोलाबारी हो रही थी तो इंडिया की तरफ से जो पहला गोला आया था वो इस रेलवे स्टेशन पे आया था और यहाँ पे एक खातून की जान भी गई थी। खैर, ये इस टॉपिक से हट के वीडियो है। मैं ये कह रहा था कि मेरी ये गलती है,
शायद ये मेरी गलती है कि मैं एक ऐसी सोसाइटी का मेंबर हूं कि जहां पे पॉजिटिव चीज़ पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, जहां पे अगर कोई आगे बढ़ रहा हो, चाहे पाकिस्तान के एक आम से इलाके से उठ के लाहौर में आए, लाहौर में अपना नाम बनाए, लाहौर में नाम बनाने के बाद इंडिया और फिर इंटरनेशनल लेवल यूएई और यूएई के बाद यूनाइटेड नेशंस तक उसकी वीडियो जाए, उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। और बड़े दुख से कहना पड़ेगा, बहुत से लोग हैं, दरव राठी को आप में से डेफिनेटली बहुत से लोग जानते होंगे, शायद सभी लोग जानते होंगे, पाकिस्तान में दरव राठे को इस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता है कि यार यूट्यूबर हो तो दरव राठे जैसा, देखो उसने अपनी गवर्नमेंट को कैसे ललकार दिया, देखो उसने मोदी गवर्नमेंट को कैसे हिला के रख दिया, देखो वो कैसे एक्सपोज करता है अपनी गवर्नमेंट को, अपने कंट्री को किस में होने वाली गलत चीजों को कैसे एक्सपोज करता है। लेकिन बदकिस्मती से वही सेम चीज अगर पाकिस्तान में कोई करेगा अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तो वो हमें पसंद नहीं आएगा। यानी इंडिया में दरव राठे होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान में सुहेब चौधरी नहीं होना चाहिए। क्या ये हमारा दोगला म्यार नहीं है? फिर उसके बाद मैं आज पहले तो ये है कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, डेफिनेटली मेरी स्टडीज चल रही हैं, उसके बाद मैं छोटा सा एक बिजनेस करता हूँ, मेरा फैमिली बिजनेस है, वो बिजनेस चल रहा है, फिर एक यूट्यूब का बहुत बड़ा मेरा सेटअप है, मेरे साथ टीम काम करती है और अब बहुत ही बड़े लेवल पे हम ये प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे थे। लेकिन मुझे अदारे से बाकायदा तौर पर यह नोटिस आया और ये कहा गया, मैं ये बड़ी ही गारंटी के साथ ये चीज कह रहा हूँ कि मुझे बाकायदा तौर पर कहा गया कि बेटा आप क्या काम कर रहे हो, किसकी मर्जी से कर रहे हो, और आपको पता है कि आप अपने ही पाकिस्तान को बेच के खा रहे हो। मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि भाई देखें, मैं पहले तो चुप रहा, देखता रहा, मुझे मेरे चैनल को क्या किया गया मैं ये भी बताऊं आपको। मेरे चैनल को बकायदा तौर पे जोन से उसकी रीच को कम किया गया, बकायदा तौर पे फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि चाइना से हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट किया है। बहुत से ऐसे चैनल हैं पाकिस्तान के जिन्हें उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, फायरवॉल के थ्रू रीच, उसकी व्यूअरशिप, उसकी रिकमेंडेशन को रोक दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं देखने वालों को सलूट करना चाहता हूँ कि फायरवॉल के होने के बावजूद भी हमें जिस तरीके से सपोर्ट किया गया, मैं कहता हूँ कि शायद मैं काम छोड़ चुका होता अब तक, लेकिन जिस तरीके से आपने सपोर्ट किया उस आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये कहा जाता है कि भाई या तो आपको ये चैनल डिलीट करना पड़ेगा या फिर आपको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ेगा। पहले मैं 1 महीना तकरीबन सोचता रहा क्या करूं, मशवरा लेता रहा क्या करूं, लेकिन फिर आज मैं इस पोजीशन पे आया कि भाई पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर आपने किसी भी सोसाइटी को ग्रो करना है तो वहाँ पे जो खामियां हैं, वहाँ पे जो गलतियां हैं, उन गलतियों को पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एक इंसान, मेरा ये हक है कि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल सकता, तो आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं सीरियसली ये सोच रहा हूं और आपका भी मशवरा चाहिए कि क्या मुझे फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ के चले जाना चाहिए या फिर रुकना चाहिए। बिलीव मी, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में ये कहते थे कि आपको पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान में आपको खतरा है, लेकिन हमेशा मैंने कमेंट बॉक्स में यही बोला है कि नहीं, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर करना है, पाकिस्तान के लोगों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको खत्म करना है, यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लेकिन आज मैं शायद इस पोजीशन पे पहुंचा हूं कि मैं ये समझता हूं कि जब मेरी आवाज को ही रोक दिया जाएगा, मेरे चैनल को ही डिलीट कर दिया जाएगा, मुझे ये बताया जाएगा आपने ये करना है या नहीं करना, इतना करना है उतना नहीं करना, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा। और फिर एक पाकिस्तानी, मतलब मैं ये पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहूंगा हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है कि मजहब के नाम पे और दूसरा इंडिया के नाम पे आप किसी के खिलाफ भी कोई कंपेन कर सकते हो। पाकिस्तान को बनाया किसने? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसे हम बाबा कौम कहते हैं, बाबा पाकिस्तान कहते हैं। उसी ही की बहन को, उन्हीं की बहन को आपने इंडिया का एजेंट डिक्लेयर किया, फातिमा जिन्ना को, फिर उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो को आपने एजेंट डिक्लेयर किया, गद्दार डिक्लेयर किया, उसके बाद इमरान खान को आपने ये बोला कि ये यहूदियों का एजेंट है, कभी बोला इंडिया से फंडिंग आती है। यानी जो भी, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ना इमरान खान को या किसी भी पार्टी को, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूं कि जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की उसे दबाने के लिए या तो मजहब कार्ड खेला जाएगा या फिर इंडियन एजेंट का टैग लगाया जाएगा, जो कि दोनों चीजें ऑलमोस्ट, खास तौर पे इंडिया के एजेंट का टैग, क्योंकि मैं क्लियरली अपनी वीडियोस में ये कहता हूं कि भाई मजहब के ऊपर ना तो मुझे इतना नॉलेज है, इतनी ग्रिप है, और ना ही मैं ये बेहतर समझता हूं कि मजहब जैसे सेंसिटिव टॉपिक को किसी भी प्लेटफॉर्म पे बगैर नॉलेज के डिस्कस किया जाए, इसलिए मजहब को मैं डिस्कस नहीं करता हूं। हाँ,
इंडिया को हमेशा डिस्कस करता हूं, ये बताता हूं कि आज इंडिया कहां से कहां पे जा पहुंचा। आज इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है। आज इंडिया में एम्पावरमेंट है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुका है, पाकिस्तान क्यों नहीं, और वो तो तीसरी बनने जा रहा है, हम क्यों नहीं बन पाए। पाकिस्तान G20 क्या G40 क्या G100 का भी शायद मेंबर ना हो, लेकिन इंडिया G20 और अब G7 का मेंबर बनने जा रहा है। आखिर क्या वजह है। इंडिया अपनी सैटेलाइट के थ्रू चांद पे जा पहुंचा, हमें चांद पे पहुंचने के लिए भी चाइना का सहारा लेना पड़ा। हमें एक सुई तक नहीं खुद बना सके, उसके लिए भी चाइना का सहारा लेना पड़ा। जबकि इंडिया अपनी गाड़ियां UAE और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इंडिया वो कंट्री है जो रशिया से ऑयल लेके अपने यहाँ पे लाके रिफाइन करता है और फिर उसको अपना यूरोप में एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे साथ ईरान लगता है जिससे हम ऑयल ले सकते हैं, जिससे हम बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन हम डरते हैं या तो अमेरिका से, या फिर पता नहीं क्या रीजन है कि हम उनसे अपना गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ही मुकम्मल नहीं कर पाए। ये चीजें जब मैं बोलता हूं, ये बातें जब मैं पब्लिक को बताता हूं कि भाई आंखें खोलो, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। मैं कहता हूं इवन दुनिया का कोई कंट्री जो कहा जाता है जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका भी हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है तो हमारी सोच, जो कि हम बढ़ने नहीं दे रहे इस सोच को, जो कि हम ग्रो नहीं होने दे रहे। हम इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया हिंदू मुस्लिम नॉन मुस्लिम के कंसेप्ट से आगे जाके डेवलपमेंट की बात कर रही है, टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, IT की बात कर रही है। लेकिन आज भी पाकिस्तान में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान इसलिए ग्रो नहीं कर रहा कि पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान एक वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर है जिसकी वजह से पाकिस्तान को आगे नहीं आने दिया जा रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे एक सवाल ये कर देता हूँ, मुझे बताएं पाकिस्तान जब से एटॉमिक पावर बना है कौन सी ऐसी हमने डेवलपमेंट कर दी एटॉमिक पावर के सर पे। एटॉमिक पावर होने के सर पे हमने ऐसा क्या कर दिया। क्या हमने इसराइल और फलस्तीन की वार को रुकवा दिया कि भाई हम कोई थ्रेट करते, हम कोई डराते कि भाई हम एक इस्लामिक पावर हैं और एटॉमिक पावर हैं, तो आपने अगर फलस्तीन और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट को ना रोका तो हम ये कर देंगे। नहीं रुकवा पाए। हम ईरान और सऊदीया के कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा पाए, नहीं रुकवा पाए। हमारा कहाँ पे रोल नजर आ रहा है, हमारी पोजीशन क्या नजर आ रही है। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर दुनिया के किसी कंट्री में जाता है तो उसकी क्या रिस्पेक्ट है। आज नेबर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अगर दुनिया के किसी कंट्री में जाता है तो वहां पे चर्चे होते हैं, सोशल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है, और हमारे यहाँ पे सिर्फ मीम्स बनती हैं। यही चीजें जब मैं डिस्कस करता हूँ मुझे तकलीफ होती है, मुझे भी तकलीफ होती है। और फिर मैं चैलेंज करता हूँ तमाम देखने वालों को, मैं तमाम जो हेटर्स हैं उनको ये चैलेंज करता हूँ। खास तौर पे मैं कहता हूँ वो लोग जो ये कहते हैं चैनल डिलीट कर दो, वो लोग ये जो ये कहते हैं कि भाई आप पाकिस्तान को जो क्रिटिसाइज कर रहे हो, पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहे हो। मैंने अपने इस चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV पे तकरीबन 1200 के करीब या इससे भी ज्यादा वीडियोस अब तक मैं अपलोड कर चुका हूं। मैं चैलेंज करके कहता हूं मेरी तमाम वीडियोस में से सिर्फ एक लाइन भी ऐसी बता दें जो मैंने झूठ बोला है, तो मैं यहाँ पे खड़ा और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर सॉरी भी करूंगा, उस वीडियो को डिलीट भी करूंगा और दोबारा वीडियो क्रिएट करूंगा कि हाँ भाई ये मैंने झूठ बोला था। मेरी में तो इतनी हिम्मत है। लेकिन हाल ही ये कह देना कि आप इंडिया का जिक्र क्यों करते हो, आप मतलब इसलिए आप एजेंट हो, आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो इसलिए आप इंडिया के एजेंट हो, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, ये जो मैं डिसीजन लेने का खास तौर पे सोच रहा हूँ, बहुत दुख से ये मैं कह रहा हूँ, मेरी स्टडीज कंप्रोमाइज करना पड़ेगी मुझे, अपना बिजनेस कंप्रोमाइज करना पड़ेगा मुझे। और जो लोग यूट्यूब को जानते हैं वो ये चीज समझ सकते हैं कि जो मेरा इस टाइम यूट्यूब या खास तौर पे फायरवॉल के इशू यानी मेरे चैनल की रीच रोकने से पहले मेरे जो चैनल का एक सेटअप था वो किस लेवल का था, कितनी रेवेन्यू में जनरेट कर रहा था, ये सब नुकसान मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच की आवाज बना रहूंगा उन लोगों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री से मुझे देखते हैं, वो लोग जो मेरी बात पे मेरी जुबान पे ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए ये मैंने खुद से वादा किया है, खुद को ये मैंने डेफिनेटली इससे मैं इस चीज के ऊपर एग्री किया है कि मैं चैनल डिलीट कर दूंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर मुझे कुछ ऐसा फोर्स किया गया तो मैं इस चीज के ऊपर सोच रहा हूं कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा। बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि मैं इस चीज के ऊपर बहुत सीरियसली सोच रहा हूं, बहुत सीरियसली सोच रहा हूं कि क्या मुझे वाकई में पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। और आप भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। फिर अगली बात जो बहुत अहम है और वो आप जरूर सुनिएगा, अगर मैं पाकिस्तान छोड़ के जाता हूं, किसी भी कंट्री में जाता हूं, तो मैं आपको इस चीज का यकीन दिलवाता हूं कि मेरे पास ऐसी चीजें, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। मैं अभी उस लेवल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं, उन लोगों की, उन खास तौर पे यूट्यूबर्स की
बात कर रहा हूँ, जो यूट्यूब पे वीडियो ये क्रिएट करते हैं कि हमें इंडिया के साथ पीस करना है, जो यूट्यूब पे ये कहते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की मिनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब वही यूट्यूबर्स को अदारा बुलाता है तो उस अदारे में वो जाके कहते हैं या जाके कहती हैं, बाकायदा तौर पे मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो जाके कहती हैं कि हमें तो बड़ी मेल्स आती हैं इंडिया के मुसलमानों की, और वो ये कहते हैं कि मोदी हम पे बहुत जुल्म कर रहा है, ये तो हम पैसों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सेम यही अल्फाज। और फिर ऐसे अल्फाज भी बोले जाते हैं कि भाई मैं किसी का नाम लेके कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूंगा, लेकिन ये चीजें बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ चलाऊंगा। ऐसी चीजें भी कही जाती हैं किसी यूट्यूबर या किसी एनालिस्ट का नाम लेके कि वो तो मोदी का इतना बड़ा चमचा है कि मोदी अगर पखाना मतलब पोटी भी कर दे तो वो कहेगा ये देखो जी मोदी जी ने पोटी कर दी तो देखना ये दरख्त बनेगा, दरख्त से इतना ज्यादा फल आएगा, फल से इंडिया की इकॉनमी बेहतर होगी। ये चीजें, ये बातें वो यूट्यूबर्स, वो जाहिल यूट्यूबर्स जाके वहां पे करते हैं तो दिल दुखता है, तकलीफ होती है कि बाकायदा तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गाली। अब मैं ये नहीं, अब इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बनाई जाएगी कि वो देखो जी इसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से इतनी मोहब्बत है। नहीं, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देगा चाहे वो जैसे भी हैं तो हमें तकलीफ होगी, वो पाकिस्तान को गाली होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से उनके प्राइम मिनिस्टर को या उनके कंट्री को या कुछ ऐसा करेंगे तो वो समझ लें उनके लिए बड़ा तकलीफ की बात होगी। और खास तौर पे वो लोग जो वीडियो पे, जो रिकॉर्डिंग पे ये कहते हैं कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज बहुत पसंद हैं, और वही लोग जाके वहां पे मोदी को गालियां देते नजर आते हैं। मैं कहता हूं कि इस मुनाफिकत को मैं ऐसा एक्सपोज करूंगा, विद वीडियो, विद ऑडियो, विद रिकॉर्डिंग, ऐसा एक्सपोज करूंगा कि उन लोगों को पर फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि शायद वो बेशरम लोग हैं, उन्हें शर्म नहीं आएगी, डिठाई के साथ वो फिर भी काम करते जाएंगे। लेकिन मुझे अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने विजन, अपनी सोच को बेहतर करना है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान में अगर रह के मुझे कुर्बानी देनी पड़ी तो करूंगा, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। और अगर कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कि किसी अदारे से मिलता है कि भाई ये सर्टिफिकेट है, ये आप खरीद लो या ये आप ले लो, उसके बाद आप कंफर्म हो जाओ कि आप एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, तो भाई मैं पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की मोहब्बत जाहिर करने के लिए वो सर्टिफिकेट लेने को तैयार हूं। और वो जाहिल लोग, वो कम अकल, कम ज़र्फ लोग जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं और वो लोग ये कहते हैं कि भाई ये सिर्फ व्यूअरशिप के लिए या पैसों के लिए सब कुछ करता है, तो मैं आपको बताता चलूं, उतनी आपकी, मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग इस चीज को समझ जाएंगे मैं किनको कह रहा हूं, कि उतनी आपकी पूरे एक साल की सैलरी नहीं है जितना मैं एक महीने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देता हूं। तो मैं गद्दार हूं? मैं पाकिस्तान का नुकसान कर रहा हूं या आप लोग पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हो जो पाकिस्तान के लोगों को हकीकत नहीं बता रहे? ये मेरा सवाल है जो कि मैं छोड़ता जा रहा हूं। और यहीं पे मैं समझता हूं कि जो जिस तरीके से मैं इमोशनल हूं, अगर बोलना स्टार्ट किया तो बहुत कुछ बोल जाऊंगा और एट द एंड शायद नुकसान मेरा ही होगा, जो कि पहले भी बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैंने आप लोगों को, यानी कि वो लोग जिन्होंने मुझे जीरो से उठाया और आज इस पोजीशन पे ला खड़ा किया कि दुनिया में मेरी आवाज जाती है, मैं उनको कभी धोखा ना दूंगा। और अगर कभी ऐसी पोजीशन आई, कभी ऐसी नौबत आई, तो मैं चैनल डिलीट करना बेहतर समझूंगा, लेकिन झूठ बोलना, मुनाफिकत करना बेहतर नहीं समझूंगा। आपको मेरी ये बातें, मेरा ये दर्द, मतलब इसमें आप क्या अपना मशवरा देंगे, क्या आप सजेस्ट करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहीं पे आई थिंक इस वीडियो को खत्म करते हैं। जो वीडियो खत्म होगी भाई साहब, जो शहीद चौधरी के साथ हो रहा है हमारे साथ भी तकरीबन हो रहा है, लेकिन इतने लेवल पर नहीं। एक मरतबा हमारा भी दिल था कि रूह को पकड़ कर ले जाते रहे, इसकी अच्छे से धुलाई करते। खुदा की कसम, मेरा भी दिल ये है कि मुझे आर्मी वाले एक बार कसम उठा के मुझे ले जाए। मैं उनके तेरी बात, तेरी आंखें अलग से निकाले, उनके मुंह के ऊपर अलग से निकाले। खुदा की कसम, उनके चेहरे के, मुझे आर्मी चीफ के सामने ले जाए, मैं जबान कटवा दूंगा अगर मैं नहीं बोलूंगा। मैं उनके मुंह पे भी बोलूंगा और सच की बात करूंगा कि मेरे मुल्क को लूटने वाले वायद आप है, सियासतदानों ने उतना नुकसान नहीं। अच्छा भाई, यहाँ पे ना मुद्दा जो है ना आर्मी वाला है भी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा व्यूअरशिप भाई साहब उन्होंने हमारे जो व्यूज है ना ये फ्रीज किए हैं, कुछ ना कमी है। पहले हमारे जहाँ पर व्यू आते थे उससे ना आधे कम हो गए, तकरीबन आधे। आप भी अक्सर वीडियो में देखते हैं, एक भाई तो मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि भाई पहले आपके व्यूज अच्छे आते थे, अब क्या हो गया? हाँ, तो वही ये सॉफ्टवेयर की वजह से होता है कि सॉफ्टवेयर हम भी तारीफ तो करते हैं, जिस काम में मोदी साहब अच्छा काम करते हैं तारीफ करते हैं। यार पाकिस्तान की हुकूमत जो कोई यार मतलब कि अगर तारक अच्छा काम करता है, जैसे आप भी मिसाल एक ताजी वीडियो भी ले ले, इंडिया जो वो एक हिंदू ने इंसानियत की खातिर उसने टांग बना के मंसूरी मतलब भेजी है ना,
इसकी तारीफ क्यों ना हम करें ऊँट की? हाँ। उसके अंदर इंसानियत नजर आए। तो भाई उसको ये ना देखो कि वो इंडिया का हिंदू है, उसे इंसान पहले समझो। ये बात देखनी होती है भाई, मोदी अगर अच्छा कंट्री के लिए अच्छा लेके चल रहा है तो उसकी तारीफ बनती है। हमारे मुस्लिम अच्छा नहीं लेके चल रहे, उनकी तारीफ नहीं बनती। ये रिएक्शन से पहले ना मौसम बता रहा था कि भाई साहब उनकी दुकानदारी जो बंद कर रहे हैं उनको तो वो पकड़ेंगे। सही क्यों बात मौसम? ऐसे ही है। यार वो चाहते नहीं कि इंडिया और क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो गए तो वो असल तो घर में बैठ जिस गए, इदारे ने उनकी भाई जरूरत साहब ही नहीं हमें है। 76 सालों से हमें भाई साहब ये घुट्टी पिलाई है कि आप लोगों को हमने बुद्धू बना के रखना, अनपढ़ बना के रखना, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं लेकर आनी ताकि हमारा भंडारा फूट जाए। और वो ये लोग कर रहे हैं या हम लोग कुछ ना कुछ जिस हद तक मुमकिन है हम लोग कर रहे हैं, उनको वैसा वो रोकने की कोशिश तो जरूर करेंगे, चाहे उन्हें जो भी हथकंडे इस्तेमाल क्यों ना करने पड़ेंगे। और मुझे तो बेटा उस डिवाइस पर अफसोस हो रहा है। वैसे हमें ताने दिया जाता है कि चाइना की जो चीज़ें चले तो चांद पर, ना चले तो चांद पर। साला ये चीज़ चांद पर चल रही है, एक दो दिन चलती बंद हो जाती चाइना है। इस चीज में बहुत आगे है। भाई राज जो है गुप्त चांद पे वो एक दो पहुंची दिन है। चलती बंद हो जाती, सारी हमारा बेड़ा गर्क कर रही है। यहाँ पे ना भाई और चांद तक चल रही है। चाइना तो चलो फैक्टर वो भी है, एक है, लेकिन इंडिया के अक्सर यूट्यूबर देखे हमने कि भाई वो एक दूसरे को ना सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन बहुत- ये बहुत ज्यादा। अब शोएब चौधरी ने जो कुछ किया भाई, हमने कई वीडियो पे रिएक्शन दिया है, बहुत मेहनत की है बंदे ने अच्छा भाई। काम कर रहे हैं। और इन मैंने मुद्दों पे ही बात की है। सिंध में जाके जो हिंदू और बेचारे छोटे छोटे बच्चों के घर भी नहीं है, सलाब मंदिर के गिरा दिया, वो पूजा कर रहे थे, बैल पड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे थे धूप में। एक- वो उसने दिखाया क्या गलत किया कि हमारी हुकूमत की ये तवज्जो ही शोएब नहीं है। चौधरी है और वो जो नैला शैला है, ये भाई पाकिस्तान में ना टॉप पर काम कर रहे हैं। तो करनी भी चाहिए। लेकिन जो अच्छाई यहाँ पे जो टारगेट किया जा रहा है ना, वो है सीधी सीधी बात है भाई साहब, सनामजद को किया जा रहा है। पहले भी इनकी ना तू मैं चलती रहती है। और दूसरा लड़का जो क्या है जिसने इसको तो बदमाश किया था। अच्छा मुद्दा ये है कि भाई क्या वो इंडिया की तारीफ नहीं करती? करती करती है वो भी। सारा कुछ करती है। शोएब चौधरी की रीच यार थोड़ी सी जो- ज्यादा हो गई थी, उनको जलन हो रही थी कि भाई शोएब चौधरी तरक्की क्यों कर रहा है। अब इसने तरक्की की, हर नसीब की भी बात होती है, मेहनत इसने भी बंदे ने की है भाई, लाख कहाँ भी हो गया गया किसी बंदे का। और भाई नहीं बड़ी मेहनत की और भाई सारा कोई कुछ शक नहीं। देखो, एक शहर से दूसरे, बल्कि जिले से और पूरा कंट्री और भी रहा है country भाई, मेरे पूरा मुल्क में country। मैं की वही कंट्री वही भी होकर आया है। दूसरे स्टेट में जाके वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है। एक वीडियो के लिए कितना सैकड़ों किलोमीटर सफर करके जाना, जी। ये थोड़ी बात नहीं, बहुत हिम्मत वाली बात है भाई। बिल्कुल। तो जो मेहनत की थी, लेकिन ये भी है कि भाई कुछ लोग भी उनके पीछे लगे हुए हैं कि वो तरक्की क्यों कर, भाई उसने अपना वीडियो बनाना, आप अपना बनाओ, उसकी व्यूवरशिप से आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उससे मुझे अच्छी वीडियो बनाए भाई साहब। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा मैंने इधर तारक साहब को बोला था, वीडियो में भी कहा था कि हमने कश्मीर जाना है। इन्होंने मेरे साथ वादा किया, ये मेरे साथ हमारे हालात कश्मीर के घर नहीं गए, पैसा होने के बावजूद नहीं जा सके, हमारे पास वक्त नहीं है। तो वो बंदा देखो, उसके भी बीवी बच्चे सब कुछ वक्त निकाल के मेहनत करता है ना। ऐसी बात है, ऐसी बात है भाई। और इधर हमारे यहाँ नजदीक है, नहीं जा सके, सब कुछ होने के बावजूद भी तो वो बंदा मेहनत करता है। कश्मीर में इस वक्त था कैसा माहौल जिस वक्त की अब तो बात कर सुकून रहे है हैं। ना, अब चले जाओ, आप भी कश्मीर सुकून में है। इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे थे भाई, उधर जाके तो उनमें जाके शोएब चौधरी दिखाता है, ऐसे काम ही दिखाता है जाके। तो जाना था ना, हम भी दिखाते कुछ असलियत है, हमारा था कश्मीर कैसा है। नहीं, वो तो भाई क्या हमको कुछ है? असलियत का पता ही था क्या चल रहा उधर, लेकिन ये कि भाई हम दिखाएंगे जरूर कश्मीर के हालात जो है वो उधर थोड़े दिनों तक। फिर बंदे की मेहनत है, दाद दो उसको भी, वो मेहनत कर रहा भाई है। हम देते हैं दाद, जो शोएब चौधरी के काम अच्छे हैं वो साथ दे रहे कि भाई आज इंडिया कहाँ पर है, हम कहाँ पर है। जो दुबई में मंदिर की कितनी बातें हमारे मुल्क में वीडियो बनी, उस बंदे ने उस मंदिर के ऊपर जाके वीडियो बना के दिखाई। मुस्लिम भी उस मंदिर में कैसे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे मुद्दा हैं। है नहीं, तो मुद्दा यहाँ मीडिया क्या दिखा रही थी, उल्टे दिखा रही थी। मुद्दा यही है कि भाई अगर बंदा कोई फ्रीली काम नहीं करेगा तो वो क्या वो ठीक से कर पाएगा? कुछ भी नहीं, जब अगर- उसकी अपनी मर्जी शामिल नहीं होगी। अगर वो देखे वो इतनी वो पाबंदियां लगा दी जाएंगी तो वो बात क्या करेगा? कोई नहीं। 100 चीजें होती है भाई। अब हर बात पे ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, ये नहीं करना। अब सरकार को या हमारे मुल्क में जो खामियां, इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसको उजागर नहीं करेंगे तो भाई साहब वो ठीक कैसे हो? जिस गलती को हमने सवाल तस्लीम ही नहीं करना, हाँ, जब वो गलती को ठीक गलती कैसे? नहीं मानना, ठीक कैसे? कुछ यूट्यूबर तो भाई पीछे लगे
अच्छा आप इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं भाई? इंडिया जिस चीज में आ गए हम भी बैठ कर तारीफ करते हैं, खुल के करते हैं। इंडिया अपने एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है हर क्या जगह। हमें गांव में ये नहीं कहते आप इंडिया की यार तारीफ करके नहीं हाँ कहते? हमें तो भाई साहब बहुत यकीन माने मैं कल की बात बताता हूँ। कल काफी दिनों बाद मैं वो अपना दोस्त जो है सरवर के पास गया तो उधर मिल गया एक बंदा। वो मेरी उसने 1 घंटा वो मेरी उसने बेइज्जती की, वो बेइज्जती की। पढ़ा लिखा शख्स है, उसने कहा कि आप इतनी तारीफ कभी पाकिस्तान की कर लो। मैंने कहा मैं पाकिस्तान की किस इदारे की तारीफ करूँ, किस काम की तारीफ? मैंने कहा मैं क्रिकेट की तारीफ कर लूँ जो अभी भी बेइज्जती हुई है। क्रिकेट की एक इदारा रहता था वो भी बदनाम नहीं किया है। मैं किसकी तारीफ करूं? वो हमें कहते हैं आप इंडिया की क्यों तारीफ करते हो हुकूमत की, वो भी बीजेपी की, उनकी क्रिकेट की। भाई वो हमसे 40 अच्छे रहे, हम किस तरह ना करें? दो चीजें भाई साहब। अब चाइना अच्छा उसकी तारीफ दुनिया नहीं करती, अमेरिका है, जापान है जो तरक्की कर रही है, उनकी तारीफ नहीं करती। अजीब बात है। सीधी सी बात है मोदी साहब जी, अगर हमें लगता है कि इस चीज में गलत है तो भाई साहब हम आपकी गालियां झेल लेते हैं, करते हैं हम उनको हमें वहां पता है पे कि बोल कमेंट देते सेक्शन हैं। में गालियां भी निकलेंगी, लेकिन हम खुल के बात कर देते हैं कि भाई साहब रेडियो में जिस तरह उसने तकरीर की, हमें वीडियो में बताया कि ये लफ्ज गलत बोले, हमसे बड़े हैं, तजर्बे वाले हैं, सियासतदान, लेकिन लफ्ज के ऐसे जो गलत बोले के नहीं बोलने चाहिए। और भाई साहब जो हमारे बोलते हैं गलत बोलते हैं तो भाई हम उसको भी दबा के क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल। कभी नहीं रखा वो ओला जो है, कभी रखा है इमरान खान साहब की नहीं हुई जरदारी, नवाज शरीफ आर्मी चीफ की नहीं हम बोलते, अपने इदारे में चीफ जस्टिस पे नहीं बोलते। जहाँ तो गलत है उनको जरूर कहते हैं। तो बाकी भाई ये जो चीज़ है ना गलत है। एक बंदा जिसका निज़ाम चल रहा है वो मेहनत कर रहा है, अगर उसको ही दबा दिया जाएगा तो फिर वो यहाँ से वो कूच ही करेगा। अब देखो नौबत यहाँ तक आ गई कि उससे अपना कंट्री, अपना घर, ये अपने रिश्तेदार जोड़ के जाना तो पड़ेगा। ये एक एहसास था भाई कंट्री के अभी लिए। अभी तो आई विश कि ये यहीं पर रहे और क्रिटिसाइज करें, अपने जो है खामियां जो है वो दिखाएं लोगों को। जी। ये ऐसे बंदे जो है वो बहुत कम मिलते हैं जो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। तो भाई अगर ये चला गया तो भाई साहब तारक भाई ऐसे हाँ में हाँ कैसे मिलाने आप वाले तो लोग- बहुत मिल जाएंगे। आप लोग बोलते हैं कि एक जो है ना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन उससे हुकूमत अच्छी चल रही है, बिल्कुल। तो ये भी वैसा एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के सही बात। Opposition ही समझो वैसा इसे। इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं करना। हमारी ऑपोजिशन से चल के भी हमारे सेनेट में आवाम निकल नहीं आई, क्योंकि ऑपोजिशन बैठी थी। सेनेट के जो दूसरे मेंबर थे ना हुकूमत वाले, उनमें से एक ज्यादा बंदा बैठा था। और असेंबली में भी जाके देखो उनमें से कम से 15 से 20 बंदे थे, बाकी उनका हुकूमत का बंदे नहीं आया। क्यों? वो बात करते हैं सीधी हक की बात कर रहे थे, वो सारे चोर में फार्म 47 वाले बैठे थे, उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो ख्वाजा आजम वजीर दिफा दूसरी बार बनाए, उसको कल जवाब मांगा, वो असेंबली में नहीं आया। चलें जी ठीक है भाई। बाकी शुएब चौधरी की जो बात है भाई हम भी उसी मामले में फंसे हुए हैं। हमारे भी व्यूवरशिप जो है वो बहुत कम की गई, हाफ से भी ज़्यादा घट कम होगी। बिल्कुल। लेकिन भाई हम लगे हुए हैं, एक ना एक दिन तो ठीक होगा, लेकिन वो उम्मीद भी नजर नहीं आती। तो यहाँ पर हमारे उम्मीद भी दुनिया के आगे अच्छा भी हो जाएगा, आस्ते आस्ते थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप भी देख सकते हैं पुरानी वीडियोस पे हमारे व्यूज अच्छे हैं, लेकिन अब जो उतनी रीच नहीं रहती। तो ठीक है भाई। और भाई जो पीछे इनके लगी हुई है ना वो लड़की, कुछ जो भी है नाम उनका, वैसे तो इनकी सनामजीत के साथ लगती है, लेकिन भाई अगर रिकॉर्डिंग है अब देखें मुंह पे तारीफ करें और बाद में वो उनकी गालियां दें, ये भी गलत चीज़ वो है। दोगलापन हुआ ना। दोगलापन। वो तो दोगलापन। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकते ही कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।